रज स्पर्श से नारी बन जाती है। मेरी तो लकड़ी की नैया ही है तो और कोमल है, ये नारी बन गई तो परेशानी क्या है? अरे स्वामी, एक तो संभल नहीं रही ठीक से, एक से रोज झंझट होता रहता है, अगर दूसरी आ गई तो अगर ये ऋषि पत्नी बन के चली गई तो नैया चलेगी, रोजगार तो मेरा चला ही जाएगा। अगर मेरी पत्नी बन करके आ गई तो सरकार एक का खर्चा चलाना मुश्किल है, फिर कैसे संभालूंगा? अरे तरनी वो मुनि खरनी होई जाई, तरनी वो मुनि खरनी होई जाई, बाट परे मोरी नावे उड़ाई, बाट परे मोरी नावे उड़ाई, यही प्रतिपालऊ सब परिवारो, यही प्रतिपालऊ सब परिवार, नहीं जाना कछो और कवारो, नहीं जाना कछु और कवारो, जो प्रभु पारे अवश्य का चाहूं, जो प्रभु पारे अवश्य का चाहूं, मोहि पद पदों में पखारन कहाँ हूँ, मोहि पद पदों में पखारन कहाँ हूँ, मोहि पद पदों में पखारन रन कहाँ हूँ, मोहि पद पदों में पखारन प्रभु, मैं झगड़े का झंझट घर में नहीं पालना चाहता, एक से एक ही बहुत है, दूसरा नहीं चाहिए। एक दिन एक चोर एक व्यक्ति के घर में चोरी करने के लिए घुसा, चोरी तो कर नहीं पाया, पकड़ा गया। थानेदार साहब थाने में ले गए, जिसके घर में चोरी करने के लिए घुसा था उससे कहा बताओ भाई, तुम्हारे घर में चोरी करने के लिए घुसा था, इसको क्या सजा दे दें? सज्जन व्यक्ति ने कहा हुजूर इसके साथ कुछ न करें, इससे पहले पूछे कि शादी हुई है कि नहीं हुई है। इससे क्या मतलब? बोले पूछे तो सही, शादी हुई? चोर ने कहा शादी हो गई। तो सज्जन व्यक्ति ने कहा आप इसकी कोशिश करके एक शादी और करवा दें, बस इसके अलावा कोई सजा न दें। थानेदार तो बड़ा आश्चर्य में, ये इसको दंड दे रहा है कि वरदान दे रहा है, एक शादी और करवा रहा है, तुम दूसरी शादी क्यों करवाना चाहते हो? उस सज्जन व्यक्ति ने कहा मेरी 2 शादी हुई है, रात्रि के समय में एक हाथ पकड़ के इधर खींचती रही, दूसरा इधर खींचती रही, रात को सो ही नहीं पाए तो चोर पकड़ा गया। एक है तो चोरी करने का समय मिल जाता है, जब 2 हो जाएंगी तो फुर्सत नहीं मिलेगी, अपने आप सुधर जाएगा, इसलिए इसका दूसरा विवाह करवाओ पहले आप। केवट भैया ने कहा एक से मुश्किल है, ये दूसरा झंझट नहीं चाहिए। अगर पार जाना चाहते हो तो पद कमल धोई चढ़ाई, नाव ना नाथ उतराई चाहूं, पहले चरण धोने की आप आज्ञा दो तो ही जा पाओगे। पहले पग धोने दो, चाहे देर भले हो जाए, भले कितना विलंब हो जाए, पर जब तक आप चरण धोने की आज्ञा नहीं दोगे तब तक ऐसे नहीं जाने दूंगा। लक्ष्मण जी ने थोड़ा आंख दिखाया, ऐसे कैसे जाने दो, ऐसे कैसे पैर धो लोगे, और इतनी बातें क्यों करते हो? पीछे से थोड़ी धनुष बाण का रूप दिखाया। केवट भैया ने कहा लक्ष्मण भैया देर क्यों करते हैं, अब जल्दी से मुझ पर अपने वर्ण का संधान करें ना, अब जल्दी से संधान करें ना, आज नहीं तो कल तो मरना ही है। आप नहीं मानेंगे तो भी मरूंगा, पर आज जैसी मौत सामने है वैसी मौत कहां आएगी? मर कहां रहे हैं? कोई मरने वाला यही तो चाहता है कि श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसी वट हो, मेरा सावरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले। मार कौन रहा है? मारने वाला कोई और नहीं है, परिपूर्ण ब्रह्म के छोटे भाई लक्ष्मण मार रहे हैं।
किसके सामने मार रहे हैं? परम पिता परमेश्वर जगदाधार प्रभु के सामने मार रहे हैं। कहां पर मार रहे हैं? गंगा जी के तट पर मार रहे हैं। ऐसी मौत मिलेगी कहां? इतनी अच्छी मौत मिलने से रही। आप अपने वर्ण का संधान मुझ पर कर ही दो, पर एक बात सुन लो आप प्रभु, जब तक आप तृण धोने की आज्ञा नहीं दोगे तब तक किसी प्रकार से पार तो उतारने से रहा, आप पार नहीं उतार पाऊंगा। बर तीर मारहि लखन पे, जब लगी न पाए पखारी हूं, तब लगी न तुलसीदास नाथ कृपाल पार उतारी हूं। जब तक आप आज्ञा नहीं दोगे तब तक उतरने की जाने की कोई अनुमति देना ही नहीं। केवट भैया कह रहे हैं, अरे पहले पग धोने दो, चाहे देर भले हो जा।